बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, उत्तर भारत की धरती, जहां हिमालय की तलहटी में बसा था एक समृद्ध और गौरवशाली नगर कपिलवस्तु। यहीं से शुरू होती है उस वंश की कहानी जिसने संसार को दिया करुणा, समानता और मध्यम मार्ग का संदेश। शाक्यों की राजधानी थी कपिलवस्तु। कहा जाता है कि इस नगर का नाम महान मुनि कपिल के नाम पर पड़ा। यह केवल एक नगर नहीं था, यह था एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और समृद्ध गणराज्य। कपिलवस्तु में जयसेन नामक प्रतिष्ठित शाक्य, जिनके पुत्र थे सिंहहूण। सिंहहूण का विवाह कच्चाना से हुआ। उन्हें हुए 5 पुत्र और 2 पुत्रियां। यह था आदित्य गोत्र का गौरवशाली परिवार। इनमें शुद्धोदन थे सबसे प्रतापी। वे वीर योद्धा थे, पराक्रमी और सम्मानित। उनका विवाह हुआ महामाया से। महामाया के पिता अंजन कुलीय थे, जो देवदह नामक बस्ती में रहते थे। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 प्रतिष्ठित वंशों का मिलन था। शुद्धोदन केवल योद्धा ही नहीं थे, वे अत्यंत धनी और प्रभावशाली भी थे। कहा जाता है कि उनके खेतों को जोतने के लिए 1000 हल चलते थे। उनके पास अनेक भव्य महल थे, सैकड़ों सेवक थे और जीवन था पूर्ण शांति और वैभव से भरपूर। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उन्हें एक और विवाह की अनुमति मिली। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। इस प्रकार परिवार और भी समृद्ध और संगठित हो गया। समृद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा, सब कुछ था इस परिवार में। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। इसी शाक्य वंश में जन्म लेने वाला था एक बालक, जो त्याग देगा राजसी सुख और खोजेगा सत्य। वह बनेगा गौतम बुद्ध।